अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें आपको मैं एक क्वेश्चंस के थ्रू ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। पहले है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में। राम कौन है? ऑनर। उसने अपने बिजनेस में 60,000 रुपए लगाए, तो 60,000 रुपए बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। जो पैसा ऑनर बिजनेस में लगाता है वही पैसा बिजनेस में उसकी क्या हो जाती है? कैपिटल हो जाती है 60,000 की, राइट? दोनों साइड शुड बी इक्वल। असेट्स ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लैंड। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 50,000 ऑन क्रेडिट। बिजनेस में हमने गुड्स खरीदे, हमारे पास स्टॉक आ गया। जो भी अनसोल्ड गुड्स होते हैं उनको हम स्टॉक बोलते हैं। कितने का हमने स्टॉक बाय किया? 50,000 का। और ये 50,000 हमने क्रेडिट में खरीदा। ये 50,000 रुपीज मेरे बिजनेस की क्या बन गई? लायबिलिटी। ये मेरे 50,000 मेरे बिजनेस की क्या बन गई? लायबिलिटी, राइट? अब हम एक निकालेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में सीखेंगे कि हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है। कैश में बैलेंस है 60,000, स्टॉक में बैलेंस है 50,000, कैपिटल है 60,000 और लायबिलिटी है आपकी 50,000। न्यू इक्वेशन। सोल्ड गुड्स कॉस्ट 10,000 फॉर 12,000। हमने अपने 12,000 के 10,000 की गुड्स की कॉस्ट है और उसको हमने सोल्ड कितने में कर दिया? 12,000। हमारे बिजनेस के स्टॉक में से 10,000 का स्टॉक हमारा कम हो गया क्योंकि हमने सोल्ड कर दिया, लेकिन हमने इसको बेचा किसमें है? 12,000, राइट? 12,000 मैंने लिखा ऑन कैश। तो मेरे पास कितना कैश रेज हो गया? 12,000। अब 2,000 का प्रॉफिट होता है। बिजनेस के सारे प्रॉफिट, लॉसेस, एक्सपेंस कहां जाते हैं? कैपिटल में। तो ये 2,000 का प्रॉफिट है, तो ये 2,000 का प्रॉफिट भी आपकी कैपिटल में ही जाकर ऐड होगा। न्यू इक्वेशन। बच्चों पहले फर्स्ट और सेकंड के बाद आपने न्यू इक्वेशन बनानी है, फिर एवरी ट्रांजैक्शंस के बाद आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन। 60,000 का कैश का बैलेंस था, 12,000 हो रहा गया। आपके पास कैश बैलेंस हो गया 72,000। स्टॉक था 50,000 का, 10,000 का हमने सोल्ड कर दिया। अब हमारे पास स्टॉक में कितना बैलेंस है? 40,000 का अनसोल्ड गुड्स है। कैपिटल 60 थी, 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ऑनर की कैपिटल हो गई 62,000 की और 50,000 रुपीज हमारे बिजनेस की अभी लायबिलिटी है जो अभी हमने पे नहीं की। सैलरी पे, बिजनेस का एक्सपेंस। मेरे बिजनेस में से कितना कैश रिड्यूस हो गया? 10,000। और ये एक्सपेंस ये भी कौन बियर करेगा? बिजनेस का ऑनर। जितने भी एक्सपेंस, लॉसेस जितने भी होते हैं बिजनेस के, प्रॉफिट सब कैपिटल में जाते हैं। तो 10,000 का कैश कम हो रहा है बिजनेस पे से और ऑनर की कैपिटल कम हो गई, क्योंकि बिजनेस का जो सैलरी का एक्सपेंस है ऑनर पे करेगा। अब फिर न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 72,000 का कैश था, 10,000 हमने पे कर दिया, कैश का बैलेंस रह गया 62,000। अभी भी मेरे पास स्टॉक में कितना है? स्टॉक कितने का है? 40,000। कैपिटल 52,000 की है, 60 में से 10,000 हमने सैलरी पे कर दी, हमारी कैपिटल कितनी रह गई? 52,000। 50,000 रुपीज मेरी अभी भी स्टिल लायबिलिटी है जो मैंने पे नहीं की। अब मुझे यहां पर दिया पेमेंट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब मैंने इस लायबिलिटी की पेमेंट की है। कितने की? 30,000 रुपीज की पेमेंट की है। मैं 30,000 रुपीज की लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं, मेरे बिजनेस का कैश क्या हो गया? उतनी ही वैल्यू से रिड्यूस हो गया। 62 में से 30,000 की पेमेंट कर दी, तो मेरे पास कैश बैलेंस कितना है? 32। 40,000 रुपीज के मेरा अभी भी स्टॉक है जो अनसोल्ड है। कैपिटल मेरी अभी 52,000 है और 50 में से 30,000 की लायबिलिटी पे कर दी। अभी तक मेरी लायबिलिटी अनपेड कितनी है? 20।